यह है कि रीतलाल यादव को रामकृपाल यादव बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और रामकृपाल यादव भले ही मीसा भारती से चुनाव हार गए, लेकिन उस परिवार को कई बार उन्होंने हराया भी है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव के सामने उनकी राह बहुत मुश्किल है। वहां उनके ही समाज के लोग, रामकृपाल के समाज के लोग रीतलाल यादव के साथ ज्यादा अलाइंड हैं। क्या है वहां का समीकरण, क्या लगता है आपको? जी, रीतलाल यादव का जो सीट है, दानापुर का सीट है, हम्म। वो बिहार का एक रोचक विधानसभा सीट बन चुका है। हम्म। चूंकि वहां से आरजेडी के उम्मीदवार रीतलाल यादव बाहुबली उम्मीदवार हैं और हमेशा से लगातार वहां पे जीतते रहे हैं। वो जीतते ही नहीं रहे, बल्कि एक हम्म। तरीके से उनका वहां पे दबदबा भी रहा है और वो वहां से खड़े हैं। इस वक्त वो जेल में हैं और उनके प्रचार की कमान उनकी पत्नी के हाथ में, उनकी बेटी के हाथ में अब हम्म। तक रही। हम्म। और इधर से रामकृपाल यादव बीजेपी के ही, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और हम्म। पूर्व सांसद रहे हैं, वो चुनाव हम्म। में खड़े हैं। ये समान तौर पे तो रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव इन दोनों के बीच की लड़ाई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये सीट लालू यादव की प्रतिष्ठा से सीधे हम्म। तौर पे जुड़ी हुई है। क्योंकि रामकृपाल यादव वो हैं जो कभी लालू यादव के बेहद खास रहा करते थे हम्म। और पाटली पाटलिपुत्रा से लालू यादव राजद से अपनी बेटी मीसा भारती को टिकट देना चाहती थी, जिससे बगावत करके रामकृपाल यादव बीजेपी में हम्म। गए थे। और 2014 में, 2019 में हम्म। लगातार 2 बार वो हम्म। मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से लगातार चुनाव हराते रहे हैं। बिल्कुल। तो और मीसा भारती पाटलिपुत्रा में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें हम्म। मीसा भारती को सर्वाधिक वोट हम्म। दानापुर से आया करता था, जो कि रीतलाल यादव का क्षेत्र है। तो हम्म। इसलिए रामकृपाल यादव वो उम्मीदवार हैं जो हाँ। लालू यादव से मीसा भारती के सीट मिलने के कारण बागी भी हुए और हम्म। 2 बार उनको पराजित भी करते रहे। हम्म। इस बार 2024 में वो हार चुके हैं, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं जहां भी अगर रामकृपाल यादव का नाम आता है तो एक मीसा भारती का नाम आ ही जाता है, हम्म। उनके खिलाफ आ जाता है। तो ये बात यहाँ पे भी है कि रामकृपाल यादव अगर चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि हम्म। रीतलाल यादव जेल में हैं, ऐसे में ये पहली दफा हुआ है जब वो जेल में हैं और हम्म। चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार में स्वयं नहीं है। अगर ऐसे में चुनाव हार जाते हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि रीतलाल यादव हार गए। इसका इसका कहीं ना कहीं मीसा भारती से या लालू परिवार से सीधे जोड़ करके देखा जाएगा। हाँ। और इस वक्त लालू परिवार में जो अंतर कलह है, जिसमें तेजस्वी यादव अकेले हैं मैदान में, हम्म। शेष लोग पीछे हैं, नेपथ्य में चले गए हैं। तो ऐसे में ये भी एक मैसेज लालू परिवार के अंदर भी जाएगा कि जो क्षेत्र मीसा भारती का है, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से वर्तमान में सांसद हैं, हम्म। दानापुर में आता है और वो यादव बहुसंख्यक भी हैं और यादव और मुस्लिम वहां बहुत बहुसंख्यक भी हैं। तो हम्म। उस क्षेत्र से भी अगर आरजेडी हारती है तो हम्म। कहीं ना कहीं उसके सांसद यानी मीसा भारती पे जवाबदेही जाती ही है। तो हम्म। इसका सीधा संबंध मीसा भारती या लालू परिवार से है। हम्म। इसीलिए इस चुनाव में आप देखिएगा कि पहली दफा लालू हम्म। यादव अगर कहीं प्रचार की शुरुआत किए हैं तो वो हम्म। रोड शो से ही किए हैं और वो हम्म। दानापुर से ही किए हैं। हम्म। इस लड़ाई को वो अपनी लड़ाई की तरह या मीसा भारती की लड़ाई की तरह ले रहे हैं। और इस वक्त 2 बाहुबली की चर्चा है। हम्म। एक तो मुकामा में चर्चा है, अनंत सिंह। जिसकी कमान ललन सिंह। अनंत सिंह जैसे ही जेल में गए हैं, वैसे हम्म। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाल ली है। और हम्म। उन्होंने उन्होंने भी वहां पे रोड शो किया है और उन्होंने कहा है कि अब मुकामा का हर कोई अनंत सिंह है, यानी कि हम्म। वो बिल्कुल ही प्रमुखता के साथ वहां की कमान संभाल लिए हैं। वो भी एक हम्म। बाहुबली है जो जेल में गए हैं। उसी तरीके से ये भी एक बाहुबली है, आरजेडी कोटे के एक बाहुबली है हम्म। जो जेल में गए हैं और उनकी कमान अब लालू यादव ने संभाल रखी मतलब है। सवाल ये दोनों एक दूसरे पर जो भले लालू ही यादव, उठा रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों में क्लियर है कि चाहे वो अनंत सिंह पर ललन सिंह अनंत सिंह के पक्ष में खड़े हों, भले ही जदयू के और लोग कह रहे हों कि जैसे नीरज कुमार है, तो नीरज कुमार को माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं अनंत सिंह के विरोधी माने जाते हैं, अलग खेमे माने जाते हैं, दूसरे गुट के माने जाते हैं। लेकिन मोकामा चुनाव जीतना जदयू के लिए बहुत ही प्राथमिकता इसलिए भी है क्योंकि उनके साथ हैं जदयू के शीर्ष नेता ललन सिंह, और ललन सिंह पूरी ताकत दिखा रहे हैं। भले ही इतना बड़ा कांड हो गया, हत्याकांड हुआ जिसपे विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है। सेम कंडीशन आरजेडी का भी, जैसा आप बता भी रहे हैं जी कि जी रीतलाल यादव जेल में हैं, उन पे हत्या का आरोप भी है, लेकिन इन सब के बावजूद पूरा लालू परिवार एकदम से मुस्तैदी के साथ खड़ा है उनके साथ। तो क्या जी समीकरण, देखिए, अगर समीकरणों पे थोड़ा सा हम बात कर लें तो समीकरण क्या बन सकते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि कुछ यादव वोट, चूंकि वहां पे बहुलता है, इसमें क्या सेधमारी कुछ कर सकते हैं रामकृपाल यादव?
देखिए दानापुर के यादव का एक अच्छा खासा वर्ग हमेशा से रामकृपाल यादव का रहा है। हुँ, उसी के कारण हुँ, ऐसा नहीं है कि पाटलिपुत्रा में केवल सवर्ण वोटों के कारण या हुँ, एनडीए के अपने वोटों के कारण ही रामकृपाल यादव जीतते रहे हैं। हुँ, उनका व्यक्तिगत समर्थन दानापुर इलाकों में रहा है, यादवों के बीच उनकी लोकप्रियता रही है और हुँ, उसी के कारण वो जीतते भी रहे हैं। एनडीए का अपना वोट बैंक प्लस उनका व्यक्तिगत जो यादव समाज में रहा है, उसके कारण जीतते रहे हैं। रामकृपाल यादव केवल दानापुर में नहीं, बल्कि पाटलिपुत्रा के अन्य इलाकों में भी यादव समाज में उनकी एक पकड़ रही है और वो शुरू हुँ, से रही है, लालू यादव के समय से ही रही है, तो वो हुँ, आज भी कायम है। लेकिन अब चूंकि कमान सीधे लालू यादव ने संभाल ली है, तो ये देखना होगा कि क्या यादव का ध्रुवीकरण आरजेडी हुँ, के पक्ष में होता है या नहीं। अगर ये सीधी सीधी टकराहट रीतलाल यादव और लालू यादव और रामकृपाल के बीच में होता, तो शायद ये ध्रुवीकरण नहीं होता। हुँ, एक यहाँ के अगर आप स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करेंगे, तो हुँ, जब शुरुआती तौर पे जब उनको टिकट की घोषणा की गई थी रीतलाल यादव को, तो ये हुँ, भी कहा जा रहा था कि रीतलाल यादव के समर्थक अपना ऑफिस तक नहीं खोल पा रहे हैं, अपने हुँ, घर को छोड़ करके अन्य जगहों पे उनको जिस तरीके से पुलिस की घेराबंदी हुई है, तो हुँ, उनके समर्थक ऑफिस को अपने मकान को उनके ऑफिस के रूप में खोलने से भी डर रहे हैं। तो हुँ, मिसा भारती गई थी और वो हुँ, उनके व्यक्तिगत प्रयास से रीतलाल हुँ, यादव का ऑफिस खुला था। तो कहीं न कहीं रामकृपाल यादव का प्रभाव है, इसे हुँ, कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। हुँ, लेकिन अब जबकि लालू यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है या यूँ कहें कि वो प्रचार की शुरुआत ही यहाँ से किए हैं। 15 किलोमीटर का वो रोड शो उन्होंने किया है। बिल्कुल। वो खगौल से लेकर के और सिवाला तक होते हुए जो भी यादव बहुल इलाके हैं, हुँ, उसी को उन्होंने केंद्रित किया है। तो हुँ, इतना तो तय है फ़ायदा कि मिल यादव सकता है। बहुल इलाकों में उनका 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो रहा है, यानी हुँ, वो यादव की एकजुटता के लिए ही उनका एक प्रयास है। और बिल्कुल, ये रामकृपाल की ताकत भी एक तरीके से आप देख सकते हैं। अगर हुँ, ऐसा नहीं होता, तो लालू यादव एक सभा करते या तेजस्वी वहाँ पे चले जाते। बिल्कुल। सवाल इस बात का भी है कि देखिए, पटना में बांकीपुर का इलाका है, जो कायस्थ बहुल है, जहाँ हुँ, से बीजेपी के नितिन नवीन हमेशा से जीतते रहे हैं और इस हुँ, बार भी ये माना जाता है कि यहाँ से नितिन नवीन ही जीतेंगे। कायस्थ का हाँ, इलाका है, यहाँ तेजस्वी यादव भाषण देने आते हैं, लेकिन हुँ, दानापुर जो यादव का इलाका है, वहाँ हुँ, वो नहीं गए हैं। वहाँ की कमान लालू यादव ने सँभाली है। तो हुँ, एक अंतःकलह दिखता भी है कि यहाँ पे लालू परिवार से कौन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हुँ, मीसा भारती के साथ जुड़ी हुई है। ठीक। तो ये एक बात है। जैसे कि आज जदयू के प्रमुख ललन हाँ, सिंह है, प्रधानमंत्री के रोड शो में जदयू की ओर से तो ललन सिंह ही रहे हैं। तो हाँ, जदयू के प्रमुख के रूप में, प्रमुख है या नहीं, लेकिन हुँ, प्रमुख के रूप में इस वक्त दिख रहे हैं हुँ, प्रधानमंत्री के साथ। जदयू की ओर से जो जा रहे हैं वो ललन सिंह दिख रहे हैं और बिल्कुल। उन्होंने ही आनंद सिंह की कमाल संभाली है। तो हुँ, उसी के तर्ज पे यहाँ लालू यादव को ने इसकी कमाल संभाली है। तो ठीक है। ये रामकृपाल की ताकत है। अब देखना है कि परिणाम से पता चलेगा कि यादव लोगों में यहाँ पे बिखराव होता है या हुँ। आरजेडी के प्रति एकजुटता बन जाती है।